सालाना घाटे में क्यों? घाटा का मामला तो वरीय पदाधिकारी के यहाँ आंकड़ा है, छोटा कर्मचारी के यहाँ तो आंकड़ा है नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि बीएसएनएल जो हमारा है पब्लिक के साथ जुट के काम करता है और बीएसएनएल का फायदा का बिजनेस न किया। भारत सरकार के ये होने के कारण ये सारा पारा प्रणालियाँ जो है, इसका रूल रेगुलेशन जो है वो भारत सरकार के हिसाब से चलना पड़ता है, इसीलिए ठीक होने में इसमें टाइम लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षवर्धन और आप देख रहे हैं बात वतन की। अभी आप बीएसएनएल कार्यालय से बिहार सिर्फ नालंदा से आप वीडियो देख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, बीएसएनएल के बाद नई कंपनी आती है जियो और 4-5 गुना 6 गुना मुनाफा करके जाती है। लेकिन सबसे पुरानी और सरकारी कंपनी बीएसएनएल टेलीकॉम की हर एक साल घाटे में जाती है। आप अगर बीएसएनएल यूज करते हैं तो आपको पता ही है कि बीएसएनएल का सर्विस क्या है। यहाँ पे सिम बेच रहे हैं, शायद बीएसएनएल के कर्मचारी हैं, उनसे बात करते हैं और जानना चाहते हैं कि प्राइवेट कंपनी 2 साल 3 साल पुरानी जियो आती है और 6 गुना मुनाफा करके जाती है, लेकिन सरकारी कंपनी बीएसएनएल सालाना घाटे में क्यों जा रही है। सर आप बीएसएनएल का सिम बेच रहे हैं। सर अब एक बात बताइए, जियो जो है वो बीएसएनएल से नई है या पुरानी? बीएसएनएल सबसे पुराना है जी। तो फिर 6 गुना मुनाफा जियो और बीएसएनएल सालाना घाटे में क्यों? घाटा का मामला तो वरीय पदाधिकारी के यहाँ आंकड़ा है, छोटा कर्मचारी के यहाँ तो आंकड़ा है नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि बीएसएनएल जो हमारा है पब्लिक के साथ जुट के काम करता है और बीएसएनएल का फायदा का बिजनेस न किया है, मगर पब्लिक का जनता का समस्या के साथ है। ये घाटा और लाभ न देखता है, जनता का समस्या का ही समाधान करता है। चाहे पहाड़ पेड़ नदी नाला किसी का टावर नहीं रहेगा, लेकिन मेरा बीएसएनएल का टावर जरूर रहेगा। सर टावर किस काम का? कॉल लगता ही ना तो? बिल्कुल लगता है, हमारा तो चर्चर सिम हम यूज कर रहे हैं, कहीं नहीं प्रॉब्लम है। अरे आपातकालीन में रोड चौड़ी कर में केबल कट गया, मीडिया डाउन हो गया, भले घंटा 2 घंटा ला, लेकिन ऐसा थोड़ी है। सदियों से हम हैं, आवाज़ मैंने कोई दूसरा रहेगा। लेकिन हाँ, अब रह गया डाटा का, तो डाटा थोड़ा हमारा देहात साइड में कम चलता है, शहर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कारण उसका क्या है सर? नई कंपनी आती है, उसका कस्टमर दिनों दिन बढ़ते जाते हैं, लेकिन बीएसएनएल के कस्टमर घटते जाते हैं, क्यों सर क्यों? हमारा बीएसएनएल वन पौधान पर है। बीएसएनएल के कर्मचारी हैं क्या सर? जियो नई कंपनी सर, 2 साल 3 साल पुरानी कंपनी। बीएसएनएल सरकारी कंपनी, जियो 6 गुना मुनाफे में और बीएसएनएल सालाना में। कारण क्या है सर? कारण क्या है, कैसे कह रहे हैं कि घाटा में है? सर सरकारी आंकड़ा है सर। हाँ सरकारी, कहाँ का बताइए? सरकारी, आप गूगल कर लीजिए सर। कहाँ गया? गूगल करिए सर। पहले था घाटे में, लेकिन आज को घाटा में नहीं चल रहा है वो, अब तो एक लेवल में आ गई है। अभी भारत सरकार का ही है, वो बीएसएनएल का ही पार्ट है, तो वो बीबीएनएल भी जो है बीएसएनएल में मर्ज हो चुका है, तो हर पंचायत में हर गाँव लेवल पर चले गया है इसका भी। अब लोग उसको नहीं यूटिलाइज कर रहे हैं, लोग नहीं जान रहे हैं, अभी तक तो नहीं ले पा रहे हैं। अब उसके लिए हम लोग मीडिया का प्रचार तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन जियो है, रिलायंस है, इन लोग प्रचार करते हैं खूब कि भाई ये लीजिए वो लीजिए, झूठ सच बोल करके। अब बीएसएनएल कहाँ जाएगा प्रचार करने? सर बीएसएनएल का विज्ञापन तो आता है, कनेक्टिंग पीपल सर। हाँ, बस तो फिर कहाँ एडवर्टाइजमेंट पे खर्च नहीं हो रहा है सर? एडवर्टाइजमेंट में तो खर्च हो रहा है ना सर। देखें छपा हुआ है क्या? ये पर्ची, ये तो इनका पर्सनल है, ये वेंडर पर थोड़ी, इसलिए पर्सनल टांगे हुए अपने, क्योंकि मेरा प्रॉफिट बढ़े, इनका प्रॉफिट बढ़े, इसलिए। अब जैसे ये वेंडर पर है, वेंडर पर बीएसएनएल का वेंडर है, अपने चिपकाए हैं। बीएसएनएल खुद से तो प्रचार नहीं कर रहे हैं सर। क्यों? जब मुनाफा लेना है तो एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं सर? क्यों नहीं सर? क्यों? ऐसा ही काफी है। भारत सरकार का 700 करोड़ का घाटा करेंगे हम। भारत सरकार वाला कहीं भी देखें क्या एडवर्टाइजमेंट करते हैं, पोस्ट ऑफिस कभी देखे हैं एडवर्टाइज करते हैं? बस एडवर्टाइज क्यों? पब्लिक को ये जागरूक होना है कि हमको भारत सरकार का सिम चाहिए कि प्राइवेट का चाहिए, जो भाग जाने वाले हैं। सर ऐसा तो नहीं, अब ठीक है इंटरनली आप बता रहे हैं बीएसएनएल फायदे में है, नहीं अभी लेवल में आ गई है, ऐसा तो नहीं सरकारी डाटा दिखा के कि बीएसएनएल घाटे में है, इसको फिर से जो बेचने का प्लानिंग चल रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है सर? क्या बेचने का? सरकार का जो घाटा दिखाना है, पब्लिकली घाटा दिखा दो फिर बीएसएनएल बेच दो या प्राइवेट हाथों में दे दो, ऐसा ही प्लान है क्या सर? सरकार का ही स्थिति है भाई, सरकार क्या करेगा नहीं करेगा ये हम लोग क्या बता सकते हैं? वो लोग संसद में बैठे हुए हैं, इधर उधर बैठे हुए हैं, क्या मोनोपोली क्या बनाते हैं नियम कानून वो लोग जानेंगे, हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें? उसके आगे हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं।
ये अभी 1 लाख एम्प्लॉय का VRS दे दिया, क्या कुछ कर सकें? बहुत सारा विरोध हुआ, कुछ नहीं कर पाए। इसी तरह का VRS अगर दे दें वहाँ पर संसद भवन में, देखिए हो जाएगा ठीक। कहें ना कि हमको एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा है, तो संसद भवन में भी कर दे 1/3 फुट, वहाँ हटा दे, विधानसभा में हटा दे, सब जितना MLA MP जो बैठता है, ऐसा ही खर्चा कम हो जाएगा भारत का, नहीं होगा। बात और आती है सर, प्राइवेट कंपनियां का जो कंप्लेन होता है सेम डे में या तो ठीक हो जाता है या अगले दिन ठीक हो जाता है। BSNL का कंप्लेन 10 दिन तक भी वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि भारत सरकार के ये होने के कारण ये सारा पारा फर्नलिया जो है, इसका रूल रेगुलेशन जो है वो भारत सरकार के हिसाब से चलना पड़ता है, इसीलिए ठीक होने में इसमें टाइम लगता है। और प्राइवेट ऑपरेटर को बस टेंडर दे दिया गया है, बस आपको इस एरिया को देखना है, आप जैसे दीजिए, आपको इतना पैसा दिया गया, ये फंडा सबसे पहला है। तो सर वो उसमें ग्राहक मार खा रहा है ना सर, 10 दिन आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं ना, उसका डेटा कॉल सारा एक्सटेंड नहीं करते हैं ना सर आप। हाँ तो देखिए, ग्राहक तो उसमें थोड़ा बहुत मार खाएगा, लेकिन जो भी काम BSNL का जो होता है वो सॉलिड होता है। ऐसा नहीं कि हाँ ये आज हुआ फिर कल खराब, जब बनने के बाद ख़राब होने के बाद बन जाता है तो वो लंबी सफ़र करता है, वो इस बात का है। अधिकारियों का कहना कुछ और है, सरकारी डेटा कुछ और है। इससे यही पता चल पाता है कि सरकारों की कहीं ना कहीं मंशा ये हो रही है कि ऑफिशियली डेटा घाटे का दिखाओ और इसको प्राइवेट हाथों में बेचो। अगर ऐसे ही ग्राउंड जीरो से आपको वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। जय हिंद।